आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा, जिसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह मनुष्य शिव कृपा का भागी बनता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आज आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग महाशिवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण कर सकें और आप सभी पुण्य के भागी बने। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहणी हूँ। मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी प्रहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिए। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि
की यह व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुई। इस कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को आप रुद्रा अभिषेक करवाएं, उनकी जल अभिषेक करवाएं। आप शिवालय में जाकर विधि विधान से आप बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें, दूध अर्पित करें और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। भक्तों, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके इस व्रत कथा का जो श्रवण करता है, सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें, जल अर्पित करें और उनकी कथाओं का गुणगान करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें और आप शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप उनका दर्शन अवश्य करें। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।